भैया, ज़्यादातर लोगों को यह स्वीकार करने में मुश्किल आती है, लेकिन सफल लोग इस बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करते कि कौन सही है। उन्हें तो इस बात की ज़्यादा चिंता होती है कि क्या सही है। अपने अहम की रक्षा करने के बजाय सफल लोग स्थिति की वास्तविकता की ज़्यादा परवाह करते हैं और इस बात की भी वे समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार भैया हमारी खेती में भी होता है, क्योंकि जब हम खेती करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें नुकसान हो जाता है, या तो कोई रोग या बारिश या तूफान की वजह से हमारी फसल चली जाती है। तब हम क्या करते हैं कि खेती में कहते हैं नुकसान हो गया और खेती में हमेशा घाटा होता है। भैया वहाँ पर हमें खेती को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो है अगर हमारा नुकसान हुआ है, हमारा घाटा हुआ है, तो हमें उस पर विचार करना चाहिए कि आखिर हमारा घाटा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, हमने कहाँ पर गलती की। भैया गलतियाँ इंसान का स्वभाव है। जब हम अपनी गलती से सीखेंगे और दोबारा वह गलती नहीं करेंगे, तभी भैया हम सफल हो सकते हैं। अन्यथा हम बार बार वही गलतियां दोहराते जाते हैं, या जो है गलती हो जाने पर, हमारी फसल नष्ट हो जाने पर हम वो धंधा छोड़ देते हैं, तो हम कहीं पर भी कोई भी काम करें और हमें सफलता नहीं मिलेगी। भैया जैसे हमें पानी निकालना है, अगर हम अलग अलग गड्ढा खोदेंगे तो पानी नहीं मिलेगा। अगर एक ही जगह पर हम गड्ढा खोदते रहेंगे तो हमें पानी अवश्य मिलेगा। ठीक उसी प्रकार हमारी फसलों में भी है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश वर्मा, आपका अपने एग्रो फार्मिंग में स्वागत है। भैया जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम कुछ ऐसी फसलों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भैया अगर सितंबर में की जाएं तो बहुत अच्छा फ़ायदा देंगी। भैया सितंबर में अगर जो है आप चपल टिंडा की खेती करते हैं, जिसे चपल कद्दू भी कहते हैं, अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि जो है भैया 2-2 दिन 4-4 दिन अगेती और पछेती का महत्व रखता है, क्योंकि अगर आप बाज़ार में 4 दिन पहले पहुंच रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा रेट मिलेगा। हो सकता है भैया कि अगर आप 4 दिन एडवांस खेती करते हैं तो आपका वहां पर उत्पादन कम मिले, लेकिन जो भाव मिलेगा उस समय तो वो आपको इतना पैसा देगा कि भैया ज़्यादा उत्पादन वाला भी आपको नहीं छू सकता। लेकिन भैया ये ज़रूर देखें कि सितंबर में जो है बारिश का मौसम होता है, और जब आपको लगे कि बारिश ख़त्म हो चुकी है और जो है आप जो है मोबाइल पर तमाम ऐप है उन पर देख लें कि बारिश अब नहीं होने वाली है, तब आप इसकी खेती करें। या इसकी खेती आप मल्चिंग पर करें। अगर मल्चिंग पर आप इसकी खेती करते हैं तो आपका पौधा भी अच्छा चलेगा और रोगग्रस्त भी कम होगा। भैया इसमें एक रोग लगता है वायरस का। अगर वायरस आपके खेत में ज़्यादा लग गया तो आपकी फसल पूरी तरह नष्ट हो सकती है। तो इसलिए भैया आप अपने खेत में इस चीज़ को ध्यान रखें कि खरपतवार ना हो और जो है रस चूसक कीड़े ना हो, तब आपके खेत में वायरस नहीं लगेगा। और रस चूसक कीटों की दवा आप समय समय पर डालते रहें तो आपकी फसल बढ़िया होगी और वायरस भी नहीं लगेगा। और अगर भैया आप तैयार कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छा रेट मिलेगा। दूसरी फसल भैया ये विदेशी सब्जी है, 2-4 सालों से अपने यहाँ आई है, लेकिन अगर आप इसकी खेती सितंबर में करते हैं तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। वो है जुकनी की। भैया ये जुकनी हरी भी आती है, सफ़ेद में भी होती है और जो है पीली भी होती है। तो भैया आप अपने क्षेत्र के हिसाब से इसकी खेती करें। वैसे हरे की डिमांड तो हर जगह है, लेकिन आप अपने यहाँ पीले की भी खेती कर सकते हैं। लेकिन पीले की जब खेती करें तो आप उस एरिया की जो है अपने एरिया की मंडी के हिसाब से करें, क्योंकि पीली कहीं कहीं पर कम बिकती है। हाँ, और भैया इसका पौधा सेम चपल टिंडा की तरह होता है। ये दोनों चपल टिंडा और जुकनी
एक समान पौधे होते हैं, बराबर बीज लगेगा, बराबर उसी एक ही प्रकार का बीज होता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जो है इसमें भी सेम वही रोग वही समस्याएं इसमें आती हैं। अगर आप सितंबर में भैया इसकी खेती करते हैं तो आपको इसका बहुत बढ़िया लाभ मिलने वाला है। हाँ भैया, तीसरी फसल आप जो है मटर की बोएं, लेकिन मटर को ये ज़रूर ध्यान दें कि आपके यहाँ बारिश का मौसम एकदम निकल चुका हो और जो है टेम्परेचर भी आपका ज़्यादा ना हो, 30-32 डिग्री के अंदर ही हो। अगर जो है इसके ऊपर टेम्परेचर आपके यहाँ है तो आप मटर की खेती ना करें। और हाँ भैया, मटर की खेती जब करें तो ये ज़रूर ध्यान दें, हाइब्रिड की बहुत अच्छे बीज आते हैं, लेकिन उसमें ये ध्यान देना होता है कि कुछ वैरायटियाँ होती हैं जो 80 से 100 दिन के आसपास टूटती हैं और कुछ होती हैं कि 55 से 60 दिन में टूटने लगती हैं। तो भैया अगर आप अगेती मटर की खेती कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि हमारी जो वैरायटी हम बोने वाले हैं तो वो 55 से 60 दिन के आसपास की हो, ताकि जो है तभी उसका आपको अगेती का लाभ मिलेगा, नहीं तो भैया आपको अगेती का लाभ नहीं मिल पाएगा। और हाँ भैया, अगर जो है आप इस समय मटर की खेती करके मटर तैयार करके आप बाज़ार पहुँचेंगे तो निश्चित है कि आपको 100 रुपये का भाव मिलेगा। भैया इस समय आप चुकंदर की भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि चुकंदर और शलजम दोनों खेती आप कर सकते हैं, क्योंकि जो है जब आप चुकंदर तैयार कर जो है बाज़ार पहुंचेंगे तो उस समय हमारी सहालक शुरू हो चुकी होगी, तो आपको बहुत अच्छा रेट मिलता है। क्योंकि हमने देखा है कि एक दो ही किसान चुकंदर जो है मंडी में ला पाते हैं, नहीं तो जो है पुराना चुकंदर ही बिकता है। तो भैया मंडी में अगर आप अपना नया चुकंदर ले जाओगे तो इसका रेट बहुत बढ़िया मिलने वाला है। और हाँ, चुकंदर का उत्पादन इतना अच्छा होता है और ये पूरा पेड़ सहित बिकता है, जो 1 किलो में 3 से लगा के 5 पीस के आसपास ही चढ़ेंगे। और भैया ये आपका अगर 30 रुपया रेट मिल गया या 20 रुपया रेट मिल गया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। भैया सितंबर में आप फ्रेंच बीन्स की खेती करें, ये भी बहुत अच्छा पैसा देने वाली फसल है, क्योंकि ये बहुत कम लोग ही बोते हैं। और उस समय जब ये आपकी बीन्स तैयार होकर मंडी पहुंचेगी तो उस समय जो है लोबिया ख़त्म हो जाती है, तो बीन्स बहुत अच्छे रेट देती है। और भैया ये अच्छे होटलों में और जो है सहालक में शादी विवाह फंक्शन में भी जो है बहुत अच्छा जाती है, तो इसलिए इसके भाव बहुत अच्छे रहते हैं। हमने देखा है कि मंडी में हमारे यहाँ तो 30 रुपये से खाले बीन्स नहीं बिकती है। भैया बारिश ज़्यादा होने के कारण मूली सारे किसानों की नष्ट हो चुकी है, तो इस समय आप जो है मूली की खेती करें, ये भी आपको अच्छा फ़ायदा देगी। भैया ज़्यादा बारिश होने की वजह से धनिया की फसल नष्ट हो चुकी है और एक आध किसानों की ही बची है, तो आप धनिया की भी खेती करें। और इस समय अगर आप धनिया की खेती कर रहे हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। भैया जब आपकी धनिया तैयार होकर बाज़ार जाएगी तो निश्चित है कि आपको 50-60 रुपये किलो के भाव मिलना तय हैं। और भैया एक फसल को हम बार बार हर वीडियो में बताते आ रहे हैं, क्योंकि हम उसकी खेती लगातार हर मौसम में करते हैं और वो बहुत अच्छा फ़ायदा हमें देती है। तो भैया वो फसल है खीरा की। भैया सितंबर में आप जब खीरा की खेती करेंगे तो जब आपका खीरा 45 से 50 दिन बाद बाज़ार जाएगा तो उस समय खीरा सारा ख़त्म हो चुका होगा और उस समय आपको बहुत बढ़िया रेट मिलेंगे। ये तो तय है कि 20 रुपये के ऊपर ही आपको रेट मिलेगा, और अगर 20 रुपये के ऊपर आपको रेट मिलता है तो ये तय है भैया 2 से 2.5 लाख रुपए बहुत आसानी से आपको 1 एकड़ में मिल जाएगा। भैया खीरा की फसल आपकी मात्र 70 से 80 दिन तक चलती है और जो है इसके बाद आपको दूसरी फसल बहुत आसानी से मिल जाएगी। और भैया ये बहुत अच्छा फ़ायदा देने वाली फसल है। भैया वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम इस तरह की जानकारी देते रहते हैं।